अल-अंबिया रुकू नंबर 3। 4 आयात इस रुकू की फ़र्स्ट साइंस के रिलेटेड है, हम इनको देख लेते हैं। और भला क्या जिन लोगों ने कुफ़्र किया ये नहीं देखा कि बेशक तमाम आसमान और ज़मीन दोनों आपस में मिले हुए थे, तो हमने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया और हमने पानी से हर जानदार चीज़ बनाई, तो क्या वो ईमान नहीं लाते? यहाँ पे इस आयत में 2 वर्ड्स काबिल गौर जो इस्तेमाल हुए हैं, रतक़न, रूट वर्ड रतक़ा है, 2 चीज़ों या कई चीज़ों का मिलकर जुड़ जाना और मिक्स हो जाना, गडमड हो जाना। और इसका ऑपोज़िट भी इसी आयत में आया है, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इन दोनों को अलग-अलग कर दिया। फ़फ़तक़नाहुमा का रूट वर्ड है फ़तक़, ऐसी गडमड या जुड़ी हुई चीज़ों को अलग-अलग कर देना, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आगाज़ में कायनात गडमड और कई चीज़ों से मखलूत मादा थी, फिर इसको खोल कर कायनात बनी। जैसे साइंस के मुताबिक बिग बैंग थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट है कि एक ज़ोरदार धमाके से ये सारी चीज़ें वजूद में आई। तो सिर्फ वो ज़ोरदार धमाका नहीं था, उसमें अल्लाह की कुदरत शामिल थी। वो खुद से नहीं हो गया और ख़ुद से सूरज अपनी जगह पे जाके जम नहीं गया और ज़मीन अपनी एक्सिस पे नहीं आ गई। इसमें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की मर्ज़ी शामिल थी, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आसमान और ज़मीन को अपनी कुदरत से अलग-अलग कर दिए, ये पहले जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं कि आसमान और ज़मीन दोनों आपस में जुड़े हुए थे, बिल्कुल मिले हुए थे और इनको अलग-अलग करके ज़मीन को आसमान से इतने फ़ासले पे कर दिया गया। पहले ये बिल्कुल आपस में अलाइन थे, जुड़े हुए थे। और दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि आसमान बंद था और आसमान से एक भी कतरा पानी का नहीं टपकता था और ज़मीन भी बंद थी, बंजर थी, ज़मीन में से कोई नबातात नहीं उगते थे। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आसमान से बारिश उतारी और ज़मीन से तरह-तरह की नबातात उगाई। और फिर आगे इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि हमने पानी से हर जानदार चीज़ बनाई। हर वो चीज़ जो जानदार है उसकी ज़िंदगी का सबब पानी ही है। हर जानदार चीज़ की पैदाइश में पानी का अंसर कम या ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, ठीक है। पानी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। जैसे कि हदीस में भी सराहत है कि एक वक्त ऐसा था जब सिर्फ पानी ही पानी था, इस पर अल्लाह का अर्श पानी पर था और हर तरह की तख्लीक का आगाज़ पानी से हुआ। तो एक बात आप जान लें कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इवन के जो जमादात हैं, स्टोन्स वगैरह, पत्थरों में भी पानी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी मौजूद होती है। ये पानी ही है जो एक तरह से सारे पार्टिकल्स को जोड़े हुए हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग बनाए हुए है, ठीक है। तो हर चीज़ की ज़िंदगी का सबब पानी है। अगर उस चीज़ में से पानी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाए, तो वो चीज़ें सारी बिखर जाएँ और एक उन सब चीज़ों के पार्टिकल्स अलग-अलग हो जाएँ। और इंसानों के लिए और पौधों के लिए तो पानी किस हद तक ज़रूरी है, ये आप बेहतर जानते हैं। फिर पानी से चीज़ों को पैदा करने से मुराद नुत्फ़ा भी है कि जानदार चीज़ों की तख्लीक नुत्फ़े के पानी से होती है, जानवरों की और इंसानों की। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस आयत में उन काफ़िरों से कह रहे हैं कि क्या तुम लोगों ने नहीं देखा, क्या तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि आसमान और ज़मीन को मैंने कैसे पैदा किया और कैसे मैंने हर जानदार चीज़ बनाई, फिर भी तुम ईमान नहीं लाते, फिर भी तुम मेरी तरफ गौर करने, मेरी किताब पे, मेरी बातों पे गौर नहीं करते, मेरी मार्फत हासिल करने की कोशिश नहीं करते। नेक्स्ट रील में आपको इंशाल्लाह इसकी आगे वाली भी आयत बताई